फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएससी सेंटर ग्रुप सी की वैकेंसी जो आउट की गई हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट आउट की गई हैं, 450 से अबो आपकी पोस्ट आउट की गई हैं, जिसका फॉर्म फिल करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे। उसके लिए मैंने आपका पूरा कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने के लिए कंप्लीट वीडियो आपका बनाया है। पहले आपको मैं ये नोटिस दिखा देता हूँ जो कि आउट किया गया था। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी अपनी ज़रूर चेक कर लें। कैटेगरी वाइज वैकेंसी से अप्लाई करेंगे तो ही आप अच्छे से आपका एडमिट कार्ड आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। यदि आप बिना किसी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया और उसमें वैकेंसीज नहीं है तो आपका एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप बिना देखे अप्लाई नहीं करें, बिल्कुल आप नोटिस पढ़ें अच्छे से। ये नोटिस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, way2jobsearch.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यह मिल जाएगा। नोटिस अच्छे से पढ़ना है, फिर ही आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसीज आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल जैसे कुक की वैकेंसीज है, इसमें अदर की एससी की कोई भी वैकेंसीज नहीं है। तो आप फिल करते हुए ध्यान रखना है, कोई भी जो अदर के कैंडिडेट हैं और जो एससी के कैंडिडेट हैं वह फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। कुक के वैकेंसीज में बिल्कुल ये मुख्य बात है, जिसमें आप यदि कुक में अदर के और एससी के कैंडिडेट हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एसटी की 6 वैकेंसी है, ओबीसी की 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। तो ओनली आप एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, वो सभी ट्रेड्स में है, तो आप किसी भी ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस चौकीदार की वैकेंसीज आपकी एससी कैटेगरी की वैकेंसीज नहीं है तो वह अदर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज 25 साल से नीचे होनी चाहिए। और यदि 25 साल से अबो है, एससी की कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं तो आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। उसके बाद में टिन स्मिथ की एक वैकेंसीज है ओनली एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी की कैंडिडेट ही अप्लाई करें। इससे यदि अदर ट्रेड्स के अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। उसके बाद में ईबीआर की आपकी वैकेंसीज हैं जो कि आपकी एससी की, एसटी की एक वैकेंसी, ओबीसी की एक वैकेंसी है। तो आपकी अदर ट्रेड में यदि अप्लाई करते हैं, आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। इसी प्रकार आपकी सब वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं। आपकी यदि ट्रेड में वैकेंसीज है तो ही अप्लाई करना है, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आउट किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगली जो एससी नॉर्थ की वैकेंसीज है उसमें स्टेशन ऑफिसर की वैकेंसीज है, ओनली अदर की एक वैकेंसीज है। आपकी 18 से 25 साल है तो कोई भी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फायरमैन की वैकेंसीज है, फायरमैन में फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप फायरमैन में अप्लाई नहीं करें। जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड अप्लाई जो कैंडिडेट हैं और जो भी ड्राइवर है, फायर इंजन ड्राइवर है, इनमें आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसमें दूसरी वैकेंसीज की बात करें, फायर इंजन ड्राइवर की एक वैकेंसी आपकी जो वैकेंसीज है ओनली 13 वैकेंसीज हैं, जिसमें ओनली अदर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अदर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं करें। इसमें फायर फिटर की अदर की वैकेंसीज हैं तो कोई भी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 18 से 25 साल से अबो नहीं होनी चाहिए। और सिविल मोटर ड्राइवर की सभी की वैकेंसीज है एससी को छोड़ के। तो एससी के जो कैंडिडेट हैं जिनकी एज 27 साल से अबो हो गई है, वह कैंडिडेट एससी के कैंडिडेट अप्लाई नहीं करें, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और आपकी 27 साल रखी गई है आप सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, जो एज है वो एक ही कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपकी जो सिविल मोटर ड्राइवर ट्रेड ऐसी है जिसमें 27 साल तक आपकी एज रखी गई है। बाकी के में सभी ट्रेड में आपकी 18 से 25 साल रहेगी। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं आपका जो क्लीनर की वैकेंसी है सभी ट्रेड में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए फॉर्म। अभी मैं आपको ले चलता हूं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, कैसे फ़ोटो करना है और कैसे आपको अब जो फॉर्म है उस पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो लिफाफा का कैसे भरना है, उसके लिए कंप्लीट जानकारी मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, साथ ही way2jobsearch.com पे भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आपको सेम फॉर्म यही रहेगा, इसमें आपको अप्लाई करते वक्त पूरा ध्यान रखना है कैसे कैसे अप्लाई करना है, पूरे कंप्लीट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप इसमें देख सकते हैं पहले फ़ोटो आपको उसमें जो दी गई जगह पे चिपकानी है और क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। मैंने क्रॉस सिग्नेचर करके आपको बता दिए हैं आपको कैसे सिग्नेचर करने हैं, उसी हिसाब से सिग्नेचर क्रॉस सिग्नेचर आपको करने हैं, तभी आपका फॉर्म यदि अटेस्टेड माना जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद में आपकी पोस्ट अप्लाइड लिखी हुई है, तो पोस्ट जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट से आप अपना पोस्टर नेम डाल दीजिए। उसके बाद में आपका फुल नेम डालना है। आपका नेम इसमें कैपिटल वगैरह में डालेंगे तो ही सही रहेगा। मैंने आपका जो स्मॉल डाल रखा है ऐसा नहीं डालना, आपको कैपिटल अक्षर में आपको पूरा कंप्लीट लिखना है।
उसके बाद में आप जो फंक्शनली नंबर है वह आपके जो भी आपके चलते हुए नंबर जो चालू नंबर है उन्हीं को आप इसमें अपलोड करना है, लिखना है आपको। इसके बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे राइट कर देनी है, लिखनी है, फिल कर देनी है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। उसके बाद में आपका फादर्स नेम फिल कर देना है। उसके बाद में जो एज है वो आप देख सकते हैं, इसी हिसाब से आपको एज लिखनी है। उसके बाद में एड्रेस है, जो भी कैंडिडेट यदि विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज का नाम लिखना है, या स्ट्रीट वगैरह जो भी, यदि आप कहीं सिटी से बिलोंग करते हैं तो अपना सिटी का एड्रेस कंप्लीट आप इसमें दे देंगे। आपका जिससे एड्रेस पूरा कंप्लीट आ जाएगा। इनका ओनली विलेज है। यदि सिटी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपकी कॉलोनी वगैरह है, हाउस नंबर वगैरह कंप्लीट फिल कर देंगे। उसके बाद में कौन सी आपकी पोस्ट ऑफिस लगती है उसका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। उसके बाद में स्टेट आ जाएगा और ये आपका पिन कोड आ जाएगा। इसमें ये कॉर्पोरेटेंस एड्रेस है। कॉर्पोरेटेंस एड्रेस आपका चेंज भी हो सकता है और आपका कॉर्पोरेटेंस एड्रेस ओनली इतने के लिए रहता है जितना आप जैसे फॉर्म की जो अप्लाई करने की डेट या एडमिट कार्ड जो मंगाने की डेट मंगाने तक क्या आपका कॉर्पोरेटेंस एड्रेस चलता है। जो उसके बाद में परमानेंट एड्रेस पे ही आपका सब कुछ किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपका परमानेंट एड्रेस पे ही होता है। तो आप परमानेंट एड्रेस देख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस यदि आपका अलग नहीं है तो सेम एड्रेस दोनों जगह फिल करना है। जैसे आपका कॉर्पोरेटेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोनों एक जैसा ही आपको सेम फिल करना है। इनका कैंडिडेट का जैसे आपका अलग अलग है तो इनका अलग अलग फिल करना है कि आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट अलग, दूसरा जो फिल करने वाला एड्रेस है वो फिल कर देंगे। अगली स्टेप में आपको अब लिखना है परमानेंट एड्रेस के बाद में एजुकेशन। यदि आपने कोई भी एजुकेशन, जिस प्रकार की एजुकेशन कर रखी है, 10th की है 10th अप्लाई कर दीजिए, 12th पास की है तो 12th पास अप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज बेस जो आपके रहेंगे 10th के रहेंगे। जो भी आप यदि 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपकी जो भी कैटरिंग जो भी अटेंडेंट है या जो भी सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर है उसकी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी आपकी जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो भी किया है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में जो एजुकेशन है उसमें आपका जो 10th है वो पहले ही लिखना होगा। 10th का बिल्कुल आपको ज़रूरी है इसमें। 10th के बाद में आपको यदि जो भी डिप्लोमा वगैरह किया है या 12th पास किया है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि 10th से आप 10th कैंडिडेट ही हैं और आप 10th की वैकेंसी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी से अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका 10th का मार्कशीट जो भी होगा, क्वालिफिकेशन 10th लिख देंगे। उसके बाद में स्कूल का नाम, किस स्कूल से आपने किया है, शॉर्ट फॉर्म उसमें लिख देंगे। उसके बाद में आपका बोर्ड का नाम है, जो भी बोर्ड से आपने अप्लाई किया, और जो भी परसेंटेज है परसेंटेज आप लिख देना है इसमें। उसके बाद में जेंडर आप मेल है फीमेल है, उनके लिए आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल के अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट तो फीमेल के लिए आप इसमें लिख सकते हैं। अब कैटेगरी की आती है तो बात कैटेगरी में कई कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे थे, उनके पास कई कैटेगरियाँ जैसे आपके अदर की भी है लेकिन अदर में फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है। तो अब उसमें अप्लाई करने के लिए आप ये कर सकते हैं, अदर लिख के कोष्टक में आप फिजिकल हैंडीकैप PH लिख दीजिए, वो आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में जो फिर गेम वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 5% कोटा उनको भी दिया गया है। एक्स-सर्विसमैन यदि नहीं है तो आप एक्स-सर्विसमैन के लिए आप नो कर दीजिए। यदि हैं आप तो NOC वगैरह जो भी डिस्चार्ज बुक वगैरह आपको साथ में लगानी होगी। उसके बाद में 15 नंबर के कॉलम में आदि यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड है नहीं है तो उसमें नो यस लिखना है। यदि हैं तो आपको किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो आपको लिखनी है। इसमें आपके पूरा कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है वह सिविल सर्जन जो CMO के द्वारा हॉस्पिटल से ऑथराइज डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आप यदि रजिस्टर्ड हैं तो आपको यस या नो दोनों में लिखना है। यदि नहीं है तो आप नो लिख देना है। रजिस्टर्ड हैं तो आपको सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा तो आप ये इस हिसाब से आप भर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप कोई ज़रूरत नहीं है आपको बनने की। यदि हैं तो आप उसमें रजिस्टर सर्टिफिकेट आपको साथ में लगा सकते हैं। उसके बाद में अगला कॉलम है, यदि आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह के एम्प्लॉय हैं तो आप यदि नहीं हैं तो नो कर देंगे। यदि हैं तो एम्प्लॉयर का नाम, ऑफिस का एड्रेस और नेम और पोस्ट का नाम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ डेट आपकी अप्लाई आ जाएगी। उसके बाद में 18 नंबर का कॉलम है जो चॉइस का कॉलम है। चॉइस में कई कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं कि चॉइस के हिसाब से आपकी जॉब मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूरा कंप्लीट नोटिस पढ़ा है। आपकी जो जॉब है वह आपको नोटिस के हिसाब में जो चॉइस के हिसाब से नहीं मिलने वाली है। पहले जॉब आपकी जो भी सेंटर है वह डिसाइड करेगा कहाँ पे आपको जॉब देनी है, लेकिन उसके बाद में जो चॉइस है वो कब काम आने वाली है, जब 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड ख़त्म होने के बाद में आपको चॉइस पे भेजा जाएगा। चॉइस जहाँ है आपकी उसमें यदि आप अच्छे से
प्रोविज़न पीरियड सही से करते हैं और अपने सही आप यदि ड्यूटी करते हैं तो उसमें आपका प्रोविज़न पीरियड के आधार पर आपका जो चॉइस है उन पे आपको भेजा जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें, यदि चॉइस आपकी दी है आपने, तो वह चॉइस आपकी कोई भी जो नौकरी है, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपकी कोई भी नहीं काम आने वाली है, वो जॉब लगने के बाद में काम आने वाली है। तो कैंडिडेट कंफ्यूज न हो कि यदि आपने 3 चॉइस दी हैं, वैकेंसी कम अधिक का प्रॉब्लम है या कम मैंने इसमें चॉइस किया था और उसमें शायद मेरिट ज़्यादा चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरिट बेस पूरी कंप्लीट वैकेंसी जितनी भी है उन्हीं के आधार पर निकलेगा, न कि आपकी जो भी चॉइस है उसके आधार पर। चॉइस ओनली उसी के लिए दी गई है कि आप लास्ट में जॉब लगने के बाद में 2 साल का जो प्रोविज़न पीरियड है ख़त्म होने के बाद में जो आपको चॉइस दी जाएगी। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं डेटेड, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करके भेज रहे हैं उस दिन की डेट आ जाएगी, और जहाँ से आप भेज रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं और वहाँ से जहाँ से पोस्ट ऑफिस में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आप सेंड कर रहे हैं, वहाँ का एड्रेस आपको लिख देना है। उसके बाद में सिग्नेचर देख रहे हैं आप, सिग्नेचर कर देने हैं कैंडिडेट के जो भी सिग्नेचर हैं, और जो भी आपने जो अटेस्टेड कॉपी साथ में लगाई हैं उनकी कॉपीज़ की आपको गिन के हुआ है नंबर्स डाल देने हैं, कितनी कॉपी आप साथ में लगा रहे हैं। जैसे 4 लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं, 6 लगा रहे हैं, मैंने 4 डाली हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है 4 नहीं लिखनी है, और जितनी भी कॉपी आप साथ में अप्लाई कर रहे हैं उनके कंप्लीट कॉपी के गिन कर और आप इसमें लिख देंगे अंकों में। उसके बाद में आपका ओबीसी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। यदि ओबीसी के कैंडिडेट है तो सेम आपको ऐसा फिल करना है, जो भी आपका पहले आपका खुद का नेम आ जाएगा, उसके बाद में आपका पिताजी का नेम है या जो भी डॉटर हैं यदि तो आपका पिताजी का नाम आ जाएगा। उसके बाद में रेजिडेंसी आपने परमानेंट रजिस्ट्री लिखनी है, जहाँ का ओबीसी प्रमाण पत्र जहाँ से बना है उसी का आपको लिखना है, नहीं कि कॉर्पोरेट एड्रेस वाला लिखना है। आपको जहाँ से आपका प्रमाण पत्र बना है वही प्रमाण पत्र आपको यहाँ लिखना है, उसी प्रमाण पत्र का एड्रेस आपको डालना है। तो आपका उस विलेज या जो भी है उसका आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जो भी स्टेट है उससे आ जाएगा। उसके बाद में आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, जाट जाति, साहू जाति, जो भी आपके जाति से बिलोंग करते हैं वह जाति आपको लिख देनी है। फिर आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, नेम आ जाएगा, प्लेस और डेट आपको यहाँ लिख देनी है। तो एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड आपको 2 कॉपी भेजनी होंगी, ऐसी सेम एक पेपर पे निकाल लीजिए या 2 पेपर पे आप निकाल के अलग अलग भी भेज सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पहले आपका नाम होगा, फिर आपका जो भी फादर्स नेम आ जाएगा, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और ओनली उसके बाद में आपको कैटेगरी भरना है, बाकी की कुछ भी नहीं करना। आप सिग्नेचर देख सकते हैं, क्रॉस में सिग्नेचर करना है और यहाँ आपको फ़ोटो चिपकानी होगी। उसके नीचे आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर दिए हुए हैं, वहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर कर देंगे। सेम आपको वैसा ही सेम फिल करना है, वैसा ही सेम नीचे दिया गया है, दोनों एडमिट कार्ड सेम फिल करना है, दोनों पे आपको फोटो चिपकानी है और दोनों में क्रॉस सिग्नेचर करना है। नीचे आपका जो सिग्नेचर का कॉलम दिया गया है कैंडिडेट सिग्नेचर, वहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट की बात आती है, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाने हैं और आपको पोस्ट किस पोस्ट से आपको भेजना है। तो आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट, तीनों से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा आपका स्पीड पोस्ट, जिससे आपको फॉर्म जल्दी पहुंच जाएगा। लास्ट डेट बहुत ही जल्दी रहने वाली है, 15 जुलाई, ओनली 21 डेज आपको दिए गए थे, तो ये डेट आप याद रखें, 15 जुलाई से पहले फॉर्म फिल करना है। आपको मिनिमम 5 डेज पहले ही आपको फिल कर देना है, नहीं तो आपका फॉर्म सही से नहीं पहुँचेगा। पहले आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपको अटेस्टेड करके साथ में लगाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। उसके बाद में आपका जन्म प्रमाण पत्र के लिए यदि आपका नहीं है तो उसके लिए कोई भी प्रमाण पत्र यदि जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वह आपको साथ में लगा देना है। उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र यदि किसी से आरक्षित वर्ग से हैं तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में किसी भी अनुभव है तो कोई भी प्रकार का तो अनुभव लगा देंगे। उसके बाद में आपका जो 25 रुपये की डाक टिकट लगा हुआ है एक लिफाफा साथ में लगाना है। उसके बाद में यदि आधार कार्ड और रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वह आपके साथ में लगाना है। उसके बाद में 7 नंबर में आपका जो 2 नवीनतम फोटोग्राफ जिनके पीछे आपका नाम और पिताजी का नाम होगा और उस फ्रंट में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगाना है। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप देख सकते हैं, ये लिस्ट और जो पीडीएफ है पूरी कंप्लीट है, आपकी जॉब सर्च way2jobsearch.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके बाद में ये देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि किस पोस्ट से कैसा आपको भेजना है फॉर्म, आप जो अप्लाई करना है तो किस किस पोस्ट से लिए आपको कौन से एड्रेस पे सेंड करना है, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिफाफा है वो कैसे आपको भरना है। ऊपर से फ्रंट में इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप कैसे भरना है उसको कंप्लीट आप ये देख सकते हैं। इन कैटेगरी पे आपको अप्लाई करना है तो इस एड्रेस पे भेजना होगा, कुक में, सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में, चौकीदार में, टिन स्मिथ में, EBR में, बार्बर में, कैंप गार्ड में, माली में,
और एमटीएस मैसेंजर या रेनो ऑपरेटर में आपको भेजना है। लास्ट डेट आपकी सेम बता दिया 15 जुलाई रहने वाली है। सेम आपको ऐसा ही रहेगा। इसमें आपको जो आप यदि वाइट लिफाफा लेते हैं तो पेंसिल से आपको लिखना है एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिख देना है, उसके बाद में कौन सी पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद में आपकी कौन सी कैटेगरी है वह कैटेगरी लिख के पेन से लिख देना है। कोई ज़रूरी नहीं है टाइप किया हुआ चाहिए आपको लिफाफा, आप पेन से लिखेंगे बिल्कुल सही से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ लिखना परसेंटेज एंड मैट्रिकुलेशन रिलेवेंट, जो भी आप मैट्रिकुलेशन में जो परसेंटेज हैं वो आपको लिखने हैं। इसमें परसेंटेज आपको कैसे लिखने हैं वो आपको दिया गया है। 33% से 50% के बीच में यदि आपके कोई भी मार्क्स हैं तो आप रेड पेन से आपको यहाँ पे एक टिक करके आपको रेड पेन से लिख देना है। उसके बाद में यदि 51% से 60% के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपको ब्लू पेन अपने पास होगा, ब्लू पेन से आपको लिख देना है। उसके बाद में 61% से आपके 100% के बीच में कोई भी मार्क्स हैं तो आपको ब्लैक पेन से आपको लिख देना है। आपको ब्लैक पेन से जो भी मार्क्स हैं, जैसे आपके 59 है तो आपको लिखना होगा ब्लू पेन से। उसके बाद में आपके मार्क्स हैं यदि 75 तो आपको लिखना होगा ब्लैक पेन से। यदि आपके मार्क्स हैं 47 तो आपको लिखना होगा आपको रेड से। रेड का मतलब आपकी 50% से नीचे हैं वो आपको रेड मार्क्स दिया गया है। इसमें क्या होगा, जैसे वहाँ पे आपका ये लिफाफा पहुँचेगा वो क्या करेंगे, एक कैटेगरी बनाएंगे आपकी सभी की, किस कैटेगरी में आपको कितने कितने कैंडिडेट हैं उसी हिसाब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म छांटे जाएंगे और उसी हिसाब से भेजे जाएंगे, जिससे आपके सभी कैटेगरी के फॉर्म ले सकें और सभी के एडमिट कार्ड भेज सकें। इसमें ये नहीं होगा कि आपके यदि 70% मार्क्स हैं तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसमें 47 वाले का भी आएगा तो 75 वाले का भी आएगा और 80 वाले का भी आएगा। जिसमें क्या है, एक कैटेगरी रखेंगे कि एक कैटेगरी में अपने को 50 डालने हैं और दूसरी में से 70 डालने हैं और तीसरी कैटेगरी जो दी बनाई है उसने उसमें से 80 लेने हैं। तो इसी हिसाब से सभी कैंडिडेट को उसमें लेंगे। उसके बाद में कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देने होंगे। सिग्नेचर नीचे आपको लिखना होगा, पेन से लिखना है कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिख के आपको वहाँ पे पेन से सिग्नेचर कर देना है। आप एड्रेस देखते हैं, इन ट्रेड से यदि अप्लाई करना है तो आपको सेम एड्रेस लिफाफे पे लिख देना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका ऐसा एड्रेस लिखना है और फ्रॉम आपने जो खुद का एड्रेस है वो है आपको यहाँ पे लिख देना है। मैंने एड्रेस लिखा है, जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस की जरूरत नहीं है, जहाँ आपको लिफाफा मंगाना है या जो आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं ऑफिस एडमिट कार्ड मंगाना, वही एड्रेस आपको यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद में आपको बात करें कि जो दूसरा ट्रेड्स है, दूसरी जो ट्रेड्स है उनके लिए कौन सा एड्रेस पे भेजना है आपकी। उसके बाद में आप देख सकते हैं स्टेशन अफसर के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद में फायरमैन के लिए अप्लाई करना है, फायर इंजन ड्राइवर के लिए करना है, फायर फिटर के लिए अप्लाई करना है, सिविल मोटर ड्राइवर के लिए करना है या क्लीनर के लिए करना है। इसमें आपको ओनली इस एड्रेस पे ही आपको सेंड करना है। ये एड्रेस मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। आपको 1 STC जिसमें अग्रम नॉर्थ में आपको लिखना है। इसमें आपकी लास्ट डेट मैंने बता दी है 15 जुलाई रहने वाली है। आपकी जो भी पोस्ट होगी, अप्लाई जो पोस्ट है वो पोस्ट लिखनी है। उसके बाद में आपको कैटेगरी आपको लिखनी है, कैटेगरी भी इसमें लिखना है, आपको कैटेगरी इसमें फिल करनी है, कुछ जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो भी आपके परसेंटेज है वो सेम आपकी पहले वाली प्रोसेस रहेगी, उसी प्रोसेस पे आपको फिल कर देना है और कैंडिडेट के सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद में आपका सेल्फ एड्रेस आ जाएगा, कौन से एड्रेस पे आप जहाँ रहते हैं उस एड्रेस पे आपको सेल्फ का एड्रेस आ जाएगा। और ये एड्रेस इन जो ट्रेड से यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये एड्रेस पे आपको भेजना होगा। और लेकिन बहुत सारे उसके बाद में जो समय पता लिफाफा जो भेजना है आपको, उस पर आपकी 25 रुपये की जो डाक टिकट मैंने आपको दिखाई है, 10-10 की 2 डाक टिकट है और उसके बाद में 5 की 1 डाक टिकट है। ऐसा कुछ नहीं है, 25 की डाक टिकट यदि आपके पास मिलती है तो 25 रुपये की आपको डाक टिकट लगानी है। 15 जुलाई तक आपको फिल करना है। स्पीड पोस्ट भेजने की कोशिश करें जिससे जल्दी फॉर्म पहुँचेगा। उसके बाद में आपका जो सेल्फ एड्रेस है वो कंप्लीट यहाँ पे लिखना है, जहाँ एड्रेस पे आपको मंगाना है, जो भी कोलेटर आपको मंगाने हैं। उसके बाद में नीचे नीचे आपके मोबाइल जो नंबर ज़रूर डालने हैं जिससे आपको पोस्ट ऑफिस वाले फ़ोन कर सकें यदि आपका एडमिट कार्ड वापस आता है। तो ये बात बिल्कुल आप देख सकते हैं। ऐसा ही लिफाफा, छोटा लिफाफा आपको लेना है, जो भी बड़ा लिफाफे से छोटा लिफाफा उसको लेना है और उसके अंदर ही आपको फिल करके भेज देना है। इसमें आपकी 25 रुपये की डाक टिकट ऐसे लगानी होगी।
उसके बाद में आपको अतिरिक्त नवीनतम फोटो पर आप जो आपको साथ में भेजनी है, 2 फोटोग्राफ आपको भेजनी होंगी, जिसमें आपकी दोनों फोटोग्राफ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस पर खुद का सेल्फ अटेस्टेड करना है, सिग्नेचर आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट सिग्नेचर फोटो पे आ जाना चाहिए। उस फोटो के पीछे की बैकग्राउंड पे आपको आपका खुद का नेम और आपका जो पिताजी का नेम है तो वो आपको लिखना है। आप कंप्लीट देख सकते हैं, ऐसा ही आपको सेम आपको भेजनी है फोटो, दोनों फोटो होनी चाहिए। फोटो के आप पीछे आपका खुद का सिग्नेचर और फादर्स नेम आपको लिखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सामने आपको अटेस्टेड करना, जो फ्रंट में है उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, तो सिग्नेचर पूरा कंप्लीट आपके फोटो पे आ जाना चाहिए, बाहर नहीं आपका जाना चाहिए। और आपको लास्ट डेट आपको मैंने बता दी 15 जुलाई रहने वाली है। आप देख सकते हैं एडिशनल चीज़ों के बारे में मैं बताऊं तो इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए दिया बिल्कुल साफ दिया गया है कि स्टेशन अफसर, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, फायर फिटर, सिविल मोटर ड्राइवर, क्लीनर के लिए आप फिल न करें, उसमें कोई भी वैकेंसीज नहीं है। बाकी किसी भी ट्रेड पर आप फिल कर सकते हैं, उसमें सभी में फिजिकल हैंडीकैप्ड की वैकेंसीज हैं। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट ओनली आप कर सकते हैं अप्लाई, स्टेशन अफसर के भी अप्लाई कर सकते हैं, MTS मैसेंजर रेवेन्यू ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीन ही ट्रेड पे आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ट्रेड पे आपका फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो कि जो रिजेक्शन जो फॉर्म होते हैं एप्लीकेशन किस वजह से होते हैं, अनसाइन होते हैं, किसी भी आपने साइन पूरे सभी जगह नहीं किए हैं, और जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाए हैं, तो उसकी वजह से आपका अनसाइन जो रिजेक्शन हो जाता है फॉर्म। जो भी एडिशनल जो भी कॉपी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जो भी आपके एजुकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, या जो भी अदर्स आपके डॉक्यूमेंट है, कैटेगरी वाइज जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मैंने डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखाई है, उसमें जो नहीं है आप लगाते हैं, तो इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद में दिया गया है कि आपके जो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, जो भी मैंने बता दिया कि सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साथ में जो फोटो अप्लाई कर दे रहे हैं उसमें भी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उसके साथ आपको नीचे एक कॉलम दिया गया है, बिल्कुल एप्लीकेंट्स अप्लाइड द मोर देन वन ट्रेड, एक ट्रेड से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि आप एक से ज़्यादा ट्रेड पे अप्लाई नहीं करें, एक ही ट्रेड पे अप्लाई करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही फॉर्म के आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे, बाकी किसी भी ट्रेड के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। तो एक ही ट्रेड से अप्लाई करें, एक से ज़्यादा अप्लाई नहीं करें, फॉर्म को सही से अप्लाई करें, एक ही ट्रेड पे अप्लाई करें। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में साफ दिया गया है, इसमें पार्ट 4 में होगा। पार्ट 4 में आपका 2 घंटे का आवर्स का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश के 25 नंबर, जनरल आंसर के 50 नंबर, जनरल इंग्लिश के 50 नंबर रहेंगे, न्यूमेरिकल के आपके 25 नंबर रहेंगे। आपका ईजी लेवल का 10th लेवल का आपका पेपर। यदि आपके 1/4 माइनस मार्किंग भी रहने वाली है, यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1/4 माइनस मार्किंग है, 1/4 आपका आंसर काट लिया जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चंस गलत करते ही आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये ध्यान भी रखना है आपको। 150 नंबर का पेपर रहने वाला है, 200 क्वेश्चन आप 2 आवर्स का पेपर रहेगा, 120 मिनट आपको 150 क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो टाइम बहुत मायने रखता है, इसलिए आप टाइम को मैनेजमेंट करिए, अपने जो भी क्वेश्चन करते हैं उन्हीं हिसाब से भी आप स्ट्रेटजी करिए। जैसे आपकी 2 घंटे के हिसाब से आप एक क्वेश्चन लेके बैठिए, 150 क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ऐसी एक तैयारी करिए बिल्कुल भी आप। इसका सिलेबस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये किसकी पूरी कंप्लीट PDF आपको way2jobsearch.com पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, पूरी कंप्लीट जानकारी वहाँ मिल जाएगी। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।